पत्रकार ने जब सवाल किया तो सामने निकल कर आया कि कुछ किराए पर टट्टू लाए गए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता की रैली, अमित शाह की रैली में। उसके बाद क्या, पत्रकारों पर जमकर हमलावर हुए और हाथ जोड़ता रहा पत्रकार, पुलिस प्रशासन से अपनी गुहार लगाता रहा, लेकिन उसे कोई बचाने के लिए नहीं आया। ये सारी बातें बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इसी को कहते हैं बदलते भारत। क्या हमारे देश में तानाशाही चल रही है? क्या लोगों को बोलने की आजादी नहीं है? क्या सच को छुपाने की ठेका ले रखे हैं बीजेपी के लोग? या चौथे स्तंभ पर कहे जाने वाले जो मीडिया है उन्हें भी अपने कब्जे में भरपूर तरीके से कर चुके हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि उसी बीच में जो बरेली से खबर निकल के आ रही है कि अमित शाह की रैली थी और उस रैली में 8 से 10 हजार लोग मौजूद थे और उस रैली के बीच में एक पत्रकार पहुंचा जिसका नाम था राघव त्रिवेदी। राघव जब वहां रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचते हैं तो लोगों से मिलते हैं, तो किसी ने उन्हें बताया कि सब 100-100 रुपए लेकर दिए आए हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं। तो राघव ने सवाल किया, पूछा कि किसने आपको बुलाया? तो वहां पर उन लोगों ने बताया कि हमें गांव का नेता था जो वो बोला कि मैं आप लोगों को 1 घंटे के लिए ले चलूंगा, 100-100 रुपया आप ले लीजिएगा। हम लोग लगभग 30 से 40 आदमी आए हैं। ऐसे तमाम लोग पैसे पर आए थे, यानी 8 से 10 हजार भीड़ जो थी वो केवल पैसे पे लाई गई थी। अमित शाह की रैली थी, बरेली में रैली थी जिसका 400 पार की नारा है। लोग उनके पास भीड़ नहीं पहुंच रहे हैं। अमित शाह की रैली में 10 हजार लोग पहुंचते हैं, सोचिए। वो भी पैसे पर लाए गए, किराए के टट्टू को लाए गए। और जब किराए के टट्टू पे लाएंगे तो किराए के लोग तो बोलेंगे ही, क्योंकि उनको किराया चाहिए। और जब किराया नहीं मिला तो वो लोग अपने अपने जो ठेकेदार होते हैं लेके जाने वाले, उनको पकड़ना शुरू किया कि हमारा पैसा दीजिए, 1 घंटा हो गया, हम जाएंगे। लेकिन जब मीडिया के सामने आए और मीडिया के सामने जब बातें होने लगी, फिर क्या? ये सवाल एक ही बार निकला कि क्या सब भाड़े के लोग आए हुए हैं? इसी पर भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडा, जो भारतीय जनता पार्टी के जो क्रिमिनल कहूं, जो बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद कहते हैं कि आतंकवादी हैं, तो ठीक उसी तरह का नाम है कि एक क्रिमिनल है। ये लोग जो सवाल पूछने वाले पर हमलावर होते हैं और उनके पास कम से कम 100 कार्यकर्ता जो ठेकेदार होते हैं, जो लेकर आ रहे थे लोगों को पैसा दे करके, वो टूट पड़े उनके ऊपर। और पुलिस प्रशासन के सामने ही लगभग 100 फाइट बता रहे थे राघव जी की, 100 से 150 फाइट मारे और मेरे पेट में मारे हैं। उनकी आवाज़ जो मैं वीडियो दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट का मामला हो सकता है, क्योंकि उनकी आवाज़ जो है कि एकदम करा कर निकाल रही थी। और उन्होंने बताया कि हमें पुलिस प्रशासन ने थोड़ा भी मदद नहीं किया और उन्होंने गुहार लगाता रहा पुलिस प्रशासन वहीं पर खड़ी थी, लेकिन एक बार उन्होंने बचाने का काम नहीं किया। एनबीटी न्यूज ने खबर किया, जब पत्रकार से बातचीत की तो सारी बातें निकल के आ रही हैं और वो निजी अस्पताल में भर्ती हैं, राघव त्रिवेदी। तो क्या कवर करना भी गुनाह है? सच्चाई को दिखाना गुनाह है?
तो इसका मतलब ये तानाशाही का सरकार चल रही है। जो कहेंगे वही दिखाएंगे, जो उनके योग्य होगा वही दिखाएंगे, जो उनके खिलाफ होगा उन्हें दबा दिया जाएगा। जिस तरह से राघव जो पत्रकार हैं उनका वीडियो डिलीट करा दिया गया, उसी वक्त मारा गया, पीटा गया, उनके साथ घिनौना अपराध किया गया और उसके बाद जो उनकी वीडियो डिलीट करवाया गया जबरन। यानी उस पत्रकार को उन्हें जीने लायक नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन कुछ लोग जो भाड़े के गए थे उन लोगों पर दया आई और वो लोग उन्हें बचाने का काम किया। तो क्या अमित शाह की रैली में 10,000 लोग जाना यह दर्शाता है कि हार है? 400 पार के जो नारा है ये खोखला जाता है। दूसरी बात बता दूं कि कन्नौज में जो आज वोटिंग जारी था सुबह से, कन्नौज में साइकिल के चुनाव चिन्ह पर वो लोग दबा रहे थे बटन और कमल छाप निकल रहा था। सोचिएगा, चुनाव चिन्ह, साइकिल छाप, वोट मार रहे हैं साइकिल पर, समाजवादी पार्टी के लोग हैं और निकल रहा है बीजेपी के कमल का चुनाव चिन्ह, जिसके चलते काफी विवाद हुआ। इससे साबित होता है कि आखिर क्यों हाथी का क्यों नहीं निकलता है, साइकिल का क्यों नहीं निकलता है, पंजा का क्यों नहीं निकलता है। आखिर किसी भी बटन दबाओ जब भी गड़बड़ियां होती है तो कमल का फूल ही क्यों निकलता है। इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से मिल करके सेटिंग किया गया है और चुनाव आयोग इस पर पूरी तरह से लिप्त है, जिसका प्रमाण राघव त्रिवेदी दे रहे हैं। क्योंकि जब वो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे थे बरेली में और लोग हजारों लोग, जैसे 10,000 लोग आए थे, 10,000 में से मान लीजिए 1,000 उनके कार्यकर्ता होंगे और 1,000 जो लोग थे वो कोई 50 आदमी, कोई 40 आदमी, कोई 100 आदमी ऐसे लेकर के भाड़े पर आए थे। यानी लाखों, एक आदमी के पीछे लाखों लाख रुपया खर्चा हुआ आदमी लाने के लिए। यानी कम से कम 40 से 50 लाख रुपया केवल आदमी को लाने के लिए लाया गया था। तो इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के वोट से नहीं बल्कि ईवीएम से जीत रही है। क्योंकि दिग्गज नेता अमित शाह गृह मंत्री हैं और उनके रैली में महज 8 से 10,000 लोग जाएं, ये क्या दर्शाता है। जिस तरह से आरोप लग रहा है कि बीजेपी ईवीएम के से चुनाव जीतती है, वो साबित भी हो रहा है कि नहीं, बीजेपी जो है कि ईवीएम से ही चुनाव जीत रही है। अगर जितना लोग खिलाफ कर रहे हैं, जितना लोग खिलाफ कर रहे हैं, बीजेपी के ही खिलाफ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर 90% लोग बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यदि सरकार बनती है बीजेपी की, तो आप खुद सोचिए कैसे बनती है। बाकी आप लोग किस नजर से देखते हैं? पत्रकार को मारा गया, 8-10 हज़ार लोग लड़ाए गए किराए पर, अमित शाह की रैली है, तमाम सारी खबर को किस तरह से देखते हैं आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा।